एवरी संडे तमाशा चलता है चर्च में। अभी बीच में मैंने कुछ वीडियो देखी थी, वर्शिप को लेके कोई किसी की बीवी है, कोई पास्टर की वाइफ है, वो नाच रही है, उसके ऊपर कुछ वीडियो देखा था मैंने। ये संडे टू संडे तमाशा चलता है चर्च में। अब इसके ऊपर मैं समझता हूं कि मुझ जैसे 10% वाले बात करना और भी शुरू करना चाहिए। खरी शिक्षाओं के वाले, यूट्यूब के गुंडे की बात नहीं कर रहा हूं, खरी शिक्षा वालों की बात कर रहा हूं। इसके ऊपर और बात करना चाहिए। तो मैं अभी उसको थोड़ा सा बोलता हूं। एवरी संडे सब कुछ होता है सिवाय इसके। मूसा का अभिषेक, एलिया का अभिषेक, नबियों का अभिषेक, किस किस का अभिषेक उठा के डॉक्ट्रिन बना के ऐसा मसाला डाल के आपको ऐसा जंक स्पिरिचुअल फूड खिलाते हैं ना कि आपकी आत्मिक स्थिति खराब हो जाती है। जब तक वो पुलपिट पे बात कर रहा होता है आप गदगद हो जाते हो, मजा आ गया पास्टर जी बोल के आप लोग तालियां भी पीट देते हो, लेकिन आपकी जो रूह है ना उसकी खुराक ये है। मत्ती 28:19-20 यीशु का महान आ गया छाओ। लेकिन आजकल तमाशा क्या चल रहा है? मुंबई से लेके महाराष्ट्र का कोना कोना, पंजाब का कोना कोना, गोवा का कोना कोना, विश्व का कोना कोना, एक ऐसा तमाशा चलता है। एवरी संडे चलता है, याद रखो। और जितने देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया मुझे देते रहें जी। साथ ही साथ में लोगों को इनवाइट करें और उनको बताइए कि क्या चल रहा है। एक बार आवाज सुन लो, या आवाज ठीक है? नहीं, अगर मैं गलत बात कर रहा तो डालो ना कमेंट्स में, और अपना नंबर डालना। अच्छा, आजकल और एक तमाशा देखा मैंने कमेंट्स वाले का, लिखते सब हैं, लिखते मेरे अगेंस्ट में सब है, ऐसा है, अलाना है, फलाना है, आपने ऐसा बोला वैसा बोला। अरे भाई, लिखने से कुछ नहीं होगा। वहां पे उल्टियां मत करो और वहां पे मत भौंका करो। अगर इतनी ही कंसर्न और इतनी ही दिक्कत है तो नंबर डालने की हिम्मत करा करो कि डैनियल राज ये मेरा नंबर है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और दूसरी चीज, जैसा कमेंट करोगे वैसा जवाब मिलेगा। आप जैसे बात करोगे वैसा जवाब मिलेगा, याद रखना। अच्छा, आपको और एक चीज क्लियर कर देता हूं कि सोशल प्लेटफॉर्म पे जो आप लोग कमेंट्स पढ़ते हैं ना, वो मेरे नहीं होते। हमने एक टीम को सेट किया हुआ है और वो आपके साथ बात करती है। तो आप लोगों को लगता होगा कि मैं बात कर रहा हूं, तो जितने भी कमेंट्स आप लोग करते हैं तो मेरी टीम उसको पढ़ती है और जो जैसा बोलता है वैसा उसको जवाब देती है। एक ने आज डाला था, कहता है तो क्या तुम गालियां दोगे? तो मैंने और हमारी टीम ने बोला एक बार गाली देके तो बता, फिर बाकी का बात करते हैं। एनीवे दोस्तों, मेरा कहना यह है, हम सभी को एवरी संडे ये तमाशा दिखता है सिवाय इसके। मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा, जरा बात करूंगा इसके ऊपर। आपका संडे टू संडे चर्च सिर्फ नाचना ही क्यों होता है? प्रार्थना होती है, और मैं आपको और एक बता देता हूं क्योंकि मैं उसी में था पहले, कम से कम 1.5-2 घंटा तो इक्विपमेंट सेट करने में जाता है। ड्रम, गिटार, कीबोर्ड, माइक चेक, साउंड सेटअप। चर्च के आने से पहले 1.5-2 घंटे तो जो यूथ्स होते हैं ना, वो उसी में लगे रहते हैं। और जो वर्शिपर है उसको पक्का पता होता है कि पब्लिक आएगी, तो जो पब्लिक के कानों को ठीक लगता है वही गाना लेना है। जैसा वो, चाहे वर्शिप का हो या आराधना का हो, स्तुति का गीत हो या आराधना गीत हो, पब्लिक को अच्छा लगेगा वही लेना है। जबकि पौलुस कहता है फिर 5:10 में, परखो कि प्रभु को क्या बात है। और जिस दिन प्रभु को पूछेंगे ना ये लोग, और अगर प्रभु ने बात कर लिया तरस खा के, तो प्रभु बोलेगा बेटा सबसे पहला जितने धांगड़ वाले गीत ना काट दे उसको तेरे लिस्ट में से। आपको एक चीज बताऊं, सांसारिक तौर पे भी, स्वाभाविक तौर पे भी, जब कोई बड़ा आदमी सामने हो
तो तुम उसके सामने नाचना कूदना कर सकते हो? थोड़ा सोच के बताओ। अपने बाप के सामने, बड़े लोगों के सामने, किसी नेता के सामने, किसी पुलिस के सामने कर सकते हो? जानते हो? अच्छा, अभी ये लोग है ना अपना अलग अलग क्या कहते हैं ना बात बोलेंगे, हम प्रभु के बेटा बेटी हैं। अच्छा बेटा, वेरी गुड, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने बाप को तो पहचानो पहला कि बाप कैसा है। तुम्हारे पहले पौलुस, पतरस, तिमोथी, फिलमन, फिलिप, सैमसन, अब्राहम, दाऊद, ये जितने भी थे, क्या ये प्रभु के बेटा बेटी नहीं थे? थोड़ा इतिहास पढ़ा करो ना बाइबल का। वो जब प्रभु के पास आते थे, मूसा खुद कहता मैं तो कांपता था। इब्रानियों 12 का, अगर मैं गलत नहीं हूं 17-18 पढ़ लो ना, मैं कांपता था कहता हूं। पौलुस भी कांपता, आंखें तो उसकी जा चुकी थी दर्शन जब देख लिया। यूहन्ना की किताब, माफ करना, प्रकाशित वाक्य की किताब में यूहन्ना कहता मैं तो मुर्दा सा गिर के पड़ा उसको देखते ही। एक बात बता आप लोगों को, ये जो तमाशा चलता है ना संडे टू संडे, ये 90% वाली कलीसिया में ही चलता है तमाशा, जहां पे आप लोगों को, शब्द ठीक कर लेता हूं, आप लोगों का ब्रेन वॉश होता है एवरी संडे। ये सूट बूट वाले, मेगा चर्च वाले, वो एक हैदराबाद का, तेलंगाना का, हैदराबाद, आंध्रा, तेलंगाना जो भी है, उसका एक पास्टर तेलुगु में कहता है वी रिजॉइसिंग जीसस, हम यीशु के लिए नाच रहे हैं, आओ नाचें, उल्लू बनाओ बनाओ बनाओ। लेकिन जिस दिन सामना होगा बेटा, इतने डंडे पड़ेंगे तुमको, लेकिन बहुत देर हो जाएगी तब तक। या रिस्पेक्ट कहां है? मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं 20 साल तक जो मैं करता था, 2014 के पहले मैं खुद नाचता था, नचाता था, और जब हम वर्शिप करते थे ना तो धूल उड़ती थी। आज ये जितने भी है ना, लगभग 90% तो कॉपी कैट है मेरे। एनीवे, जाने दो अभी। लेकिन जब मुझे पता चला, जानते हो एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 7 में क्या लिखा है? निर्गमन 20 का 7 में इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा, मेरी आराधना प्रार्थना तो दूर की बात है, मेरा नाम तक बेकार में नहीं लेना। वाह, डू नॉट टेक माई नेम इन वेन, मेरा नाम बेकार में नहीं लेना, व्यर्थ में नहीं लेना। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर का नाम यूड है वाव है लेने के लिए दहशत फैलती थी उनमें, इसलिए उन्होंने आदोनाय रखा। आदोनाय का मतलब होता है ग्लोरी, मैजेस्टी, महिमावंत, ऐसा कुछ। लेकिन आजकल के यूथ्स, इनके जो फॉलोवर्स हैं, इनको तो इस बात का एहसास तक नहीं है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं उसके सामने ये धांगड़ बिंगड़ करते नाचना कूदना। पागल हो, मेरे को पागल लगते हैं ये लोग। वो लड़की बोल रही थी, औरत बोल रही थी, किसी की बीवी, हम तो और करेंगे। वो जैसा उसने बोला था ना दिल्ली वाले ने, कि अन्य भाषा अगर गलत है तो हम और बोलेंगे। इनको सुधरना नहीं है, इनको करेक्शन नहीं करना। अरे कभी बैठ के सोचो ना, या तो हम जैसों से बात करो कि भाई इस पे बात करते हैं, दिक्कत क्या है, वो तो कर लिया करो कम से कम, ताकि अकल खुल जाए। बात ही नहीं करते, डरपोक, और क्या बोले इनको। एनीवे, तो 90% कलीसिया में ये नहीं दिखता है। तो सबसे पहला है चाओ। अच्छा डैनियल भाई, अगर भेज देंगे तो चर्च में आएगा कौन? आपको किसने बोला कि आपको आना है? आपका काम है चेला बनना, आपका काम है चेला बनाना। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। हम कहां से बने हैं? मट्टी से बने। मट्टी का स्वभाव क्या है? पैदा करना। मट्टी का जो नेचर है ना, डस्ट का नेचर है कि पैदा करना। देखिए इस प्लैनेट पे
किसी भी चीज को देख लो, सब काम कर रहा है। सूरज उगता है काम करता है, चांद उगता है काम करता है। उगता मतलब धरती गोल घूमती है, तारे अपना काम करते हैं, नेचर अपना काम कर रहा है, हवा पानी अपना काम कर रहा है, आग अपना काम कर रहा है, पेड़ पौधे फ्रूट सब अपना काम कर रहा है। तो फिर प्रश्न उठता है, मनुष्य जिसको परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया है, जाओ चेला बनाओ, दिमाग में और एक चीज आ रही है दोस्तों, वो ये है 90% मेगा चर्च वाले पास्टर्स आप लोगों के साथ में चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। आप लोगों का मुकुट में जो डायमंड जड़ने वाले हैं वो आप लोगों से ले रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम काम मत करो, बस आके बैठो, क्योंकि पता है कि अगर किसी दिन चर्च का एक एक सदस्य काम करने लगा तो उसकी कौन सुनेगा? दूसरे शब्दों में आएगा कौन? थाली कौन पीटेगा? वाह वाह के नारे कौन लगाएगा? भीड़ कहां से दिखेगी? वीडियो कैमरा में, शूट में नहीं दिखेगी ना। तो जिसके चलते यह तमाशा चलता है। बट प्रभु का कितना स्पष्ट आदेश है, जाओ। दूसरा क्या कहता है? चेला बनाओ।